खतरे की घंटी बज रही है। दुनिया की महाशक्तियां दो हिस्सों में बंट चुकी हैं। सैन्य बजट से लेकर रक्षा के बदलते तौर तरीकों पर नजर रखने वाली संस्था का दावा है कि 5 देशों ने अपने रक्षा बजट में बेहिसाब इजाफा किया है। हथियार खरीदे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आसमान से लेकर समुद्र तक जोर आजमाइश भी चल रही है। चीन समुद्र में रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। रूस के पीटर महान के खिलाड़ी में चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, तो अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच वॉर एक्सरसाइज जारी है। आपको बता दें कि आज ही बंगाल की खाड़ी में क्वाड ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। नीले पानी पर दौड़ते विध्वंसक जहाज, कतारों में खड़े अग्निबाण बरसाने वाले लड़ाकू विमान, और आक्रामक अंदाज में युद्धाभ्यास के लिए तैयार अमेरिकी सेना के साथ हिंदुस्तान। ऑस्ट्रेलिया और जापान के जवान, ये न्यू इंडिया की वो तस्वीर है जो दुश्मनों के लिए चेतावनी है, ये पड़ोसी शत्रुओं के लिए शूल है, ये क्वाड की ताकत का ट्रेलर है। चीन इसे देख ले इसे पाकिस्तान, देख ले इसे हर वो दुश्मन जिसकी नजर हिंदुस्तान के अमन पर है। अभी हम जिस डेक पे है, यहाँ पर लगातार जो फाइटर एयरक्राफ्ट है यानी F-18 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि लगातार लैंडिंग यहाँ पर अभी भी जारी है। अभी करीबन 6 से 7 जो फाइटर एयरक्राफ्ट की सॉर्टी थी वो लगातार यहाँ से टेक ऑफ किया था और अभी वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर आ रही है। थोड़ा सा अगर देखें तो जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा कुछ ही सेकंडों में। और इम्पोर्टेंट ये है कि इन एयर स्ट्रिप्स पे खासतौर पर जो डेक पर बहुत जगह कम होती है, तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स पर भेज दिया जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में हुए युद्धाभ्यास का दृश्य है जो मालाबार वॉर एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। जिसमें हिंदुस्तान के साथ क्वाड के चारों साथी शामिल हुए। चारों देशों की सेनाओं ने परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत यूएसएस कार्ल विंसन पर युद्धाभ्यास किया। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस स्कॉटडेल के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने अपनी ताकत दिखाई। मैं इस समय हैंगर में हूँ। हैंगर वो जगह है जहां पर सारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। आप इसको पार्किंग एरिया भी आसानी से या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं। मेरे इस तरफ जो है वो है ये है F-35 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, खास तौर पे अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ में ये है F-18, यानी सबसे ज्यादा इस हैंगर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो है F-18। आप हैंगर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। लगातार इनको मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। दुनिया की 4 शक्तियों का इस सामूहिक शक्ति प्रदर्शन बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की महत्वाकांक्षा पर तमाचा है। विश्व वर्चस्व के लिए बारूदी बिसात पर बना ये वो चक्रव्यूह है जो ड्रैगन के लिए काल है, जो चीन के इशारों पर नाचने वालों के लिए यमराज है। ये विश्व शांति के शत्रुओं के लिए सीधे मौत का पर्याय है। क्वाड के इस युद्धाभ्यास ने संकेतों में बता दिया है कि खींची हुई लकीर को जो पार करने की जरूरत करेगा उसका नाश निश्चित है।
So USS Carl Vinson is a Nimitz-class aircraft carrier. We have a crew of nearly 5,000 personnel. We are equipped with 4 catapults and 4 sets of arresting gear to launch and recover aircraft. We're also a floating city at sea, and we're equipped with all the services on board that you would need to support those 5,000 people. It is very important कि जो global commons हैं ये खुली रहें और global prosperity के लिए. मालाबार तट पर वॉर एक्सरसाइज पूरी होते ही 11,000 किलोमीटर दूर अलास्का की सरजमी कांप गई शूरवीरों की शक्ति से। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्धाभ्यास का नया संस्करण शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग के तहत अलास्का में 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस वॉर एक्सरसाइज का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ और आपसी सहयोग बढ़ाना है। लेकिन असली मकसद उन विध्वंसकारी सोच वाले मुल्कों के प्रधान को सबक सिखाने का है जो अपने अरमान को पूरा करने के लिए विश्व शांति को सूली पर टांगने के लिए बेकरार है। और ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि महायुद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। पूरी दुनिया बीजिंग के बारूदी बादशाह की सनक पर सवार है। कल्पनाओं में भी कांपने वाली धरतीफाड़ विध्वंसक महायुद्ध की आशंका फिर से आकार ले रही है। जहरीले जिनपिंग की ख्वाहिश और ड्रैगन की साजिशों के बीच अग्निबाणों की बेहिसाब बारिश का खौफ फिर से पसर रहा है। बारूदी ब्रह्मास्त्रों का वार और आसमान को कंपा देने वाले विनाशक पलटवार के बीच शहर शहर नरसंहार का डर सताने लगा है। युद्धाभ्यास के बीच भारत और अमेरिका ने अपनी बेहतरीन रक्षा साझेदारी पर बातचीत की है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन की माने तो दोनों देशों के अधिकारियों ने साल के अंत में होने वाली 2+2 वार्ता का आधार तैयार करने के लिए एक बैठक की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एंटनी टी ने कहा, वार्ता ने द्विपक्षीय प्राथमिकताओं की महत्वाकांक्षी व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जिसमें सूचना साझेदारी, समुद्री सहयोग, साजो सामान व रक्षा व्यापार शामिल है। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष और साइबर जैसे नए रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई गई है और साथ में वॉर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। दो हिस्सों में महाशक्तियां बटी, महायुद्ध की फिर बजी घंटी। समंदर में क्वाड का शक्ति प्रदर्शन, डरा ड्रैगन, जिनपिंग को टेंशन। पुतिन के दर पर पहुंचा चीन, रूस में वॉर सी। रूस के साथ चीन वर्सेस अमेरिका के साथ भारत, गठबंधन प्लान, वैश्विक कोहराम। जहरीले जिनपिंग की जिद ने दुनिया को विध्वंस के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्वाड की समुद्री ताकत को देखकर चीन किस तरह घबराया हुआ है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो सीधे अमेरिका के सबसे पुराने दुश्मन के पास पहुंच गया। चीन ने रूस के साथ राजनीतिक और सैन्य गठबंधन की तैयारी कर ली है। दोनों देशों ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन और रूस की नौसेनाओं ने रूस के सुदूर पूर्व में 14 अक्टूबर से संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया। संयुक्त समुद्र 2021 नाम से युद्धाभ्यास पीटर महान की खाड़ी में शुरू हुआ और 17 अक्टूबर तक चलेगा। चीन के सरकारी मीडिया की माने तो युद्धाभ्यास के दौरान संचार,
बारूदी सुरंग रोधी हवाई खतरों और पनडुब्बी रोधी कार्रवाई का अभ्यास किया जा रहा है। यूं तो पहले भी इस तरह के युद्ध अभ्यास होते रहे हैं, लेकिन पहली बार चीन ने अपने पनडुब्बी रोधी विमान और 10,000 टन से अधिक जल विस्थापन क्षमता वाले विध्वंसकों को विदेश युद्ध अभ्यास के लिए भेजा है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के वैश्विक स्तर पर प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीन और रूस एकजुट हो रहे हैं। दोनों मिलकर समंदर में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। हालांकि महायुद्ध के संकेत सिर्फ इतने ही नहीं, दुनिया के 5 बड़े देशों के रक्षा बजट में अपार बढ़ोतरी वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी की कड़ी है। दुनिया के सैन्य बजट से लेकर रक्षा के बदलते तौर तरीकों पर नजर रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2019 में पूरी दुनिया का रक्षा बजट 1,917 अरब डॉलर था। ये पिछले साल के मुकाबले 3.6% ज्यादा था। भारत रक्षा बजट के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। भारत के अलावा रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ताइवान के नाम है। स्टॉकहोम की सूची के मुताबिक टॉप 5 देश अपने रक्षा बजट पर जितना पैसा खर्च करते हैं वो पूरी दुनिया के सब बजट का लगभग 62% है। जानकार बताते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति के चलते एक बार फिर शस्त्रों की होड़ का एक नया संकट खड़ा हो गया है। दक्षिण चीन सागर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व और ताइवान के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक रवैये ने इस संकट को और विस्तार दिया है। पहले जानिए कि दुनिया के वो 4 मुल्क कौन हैं जिनके रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। उसने 2019 में रक्षा बजट पर 732 बिलियन डॉलर खर्च किया। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन दूसरे स्थान पर है। चीन का रक्षा बजट 261 बिलियन डॉलर से अधिक है। रक्षा बजट के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत का बजट 71.1 बिलियन डॉलर से ऊपर है। रक्षा बजट के मामले में रूस का चौथा स्थान है। रूस का रक्षा बजट 65.1 बिलियन डॉलर से ऊपर है। जाहिर है कि चीन की महाशक्ति बनने की ललक की वजह से एक बार फिर दुनिया के तमाम मुल्कों के बीच शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। यही वजह है कि दुनिया के कई मुल्कों की रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है और विध्वंसक हथियार खरीदने की यही होड़ विश्व को बारूदी कोहराम के मुहाने पर ले जा रही है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद सुपर लीडर बनने की चाह रखने वाले शी जिनपिंग की सेना की एलएसी पर गिद्ध नजर है। हिंदुस्तानी सरहद के अलावा ताइवान पर भी ड्रैगन की नजर गड़ी हुई है। अफगानिस्तान में भी चीन चैलेंज चल रहा है। अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है। रूस भी अमेरिका से बदला लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि महायुद्ध का संकट फिर से मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।